खबर दिल्ली से है, जहां पर 354 दर्ज किया गया AQI। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में भी प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं। प्रदेश के कई शहरों में 300 के ऊपर दर्ज किया गया AQI। अंबाला में 354, बल्लभगढ़ में 309, गुरुग्राम में 300 AQI। तो लगातार तापमान में दर्ज की जा रही है गिरावट। तो गुरुग्राम में 300 AQI जो है वो अभी भी बना हुआ है। लगातार तापमान में जो गिरावट है वो देखी जा रही है। तो जानकारी देने के लिए बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया जुड़ गई हैं और अक्षय यादव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले देखिए अक्षय यादव, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि किस तरह से महेंद्रगढ़ में अभी भी जो AQI है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? बिल्कुल साधना, मैं आपको बताऊं, अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो AQI लेवल लगभग 200 के करीब जो है महेंद्रगढ़ के अंदर बना हुआ है। साथ ही ठंड है उसने भी अपना जो असर वो दिखाना शुरू कर दिया है। महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर जो सबसे कम तापमान हो महेंद्रगढ़ जिले का दर्ज किया गया है और 3.5 डिग्री सेल्सियस के करीब जो रात का तापमान हो महेंद्रगढ़ जिले का बना हुआ है। अगर बात की जाए तो सुबह जो धूप है वो 9 बजे के बाद जो तेज धूप है वो निकलती है। वहीं शाम को जब 5 बजे के बाद जो कड़ाके की ठंड है वो अपना असर दिखाना वो शुरू करती है। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही एक तो ठंड का असर है, दूसरा जो प्रदूषण है उनके जो कारण, इसके कारण जो खांसी जुकाम के जितने भी तमाम मरीज है उनकी संख्या अस्पतालों के अंदर बढ़ रही है। जिनके गले के अंदर दर्द की शिकायत हो, खांसी जुकाम की शिकायत हो या बलगम की शिकायत हो, ऐसे मरीजों की जो OPD है हॉस्पिटल के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसका अब जो असर है लोगों की जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि इन 2 दिन के लिए जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल के ऊपर है। तो सरकारी अस्पतालों के अंदर तमाम वो सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाएंगी, क्योंकि CMO की डायरेक्ट भर्ती के विरोध में उनके द्वारा जो ये है हड़ताल वो 2 दिन का ऐलान किया गया है, जिसका जो असर है लोगों की जेब पर सीधा पड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है इसको लेकर अपनी फसलों को बचाए। उसको लेकर जो रात के अंदर जो सिंचाई है वो अपनी जो फसल के अंदर करें, जिससे कि पाला है वो कम गिरने की जो संभावना वो रहती है और फसल का बचाव हो सकता है। इसी के अलावा सड़क सुरक्षा के तमाम नियमों को लेकर भी जिला पुलिस महेंद्रगढ़ की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति जो सड़क के ऊपर सुबह दौड़ते हैं या घूमते हैं वो सड़क का उपयोग ना करें, किसी पार्क व अन्य जो खुले मैदान है उसका प्रयोग करें, क्योंकि इन दिनों जो विजिबिलिटी है वो सुबह की कम हो जाती है। और बाकायदा अपने वाहनों पर जो रिफ्लेक्टर और लो बीम लाइट का उपयोग करें, ताकि जो सड़क हादसों के अंदर भी गिरावट वो देखने को मिली। लेकिन इसके साथ ही जो सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी कुछ कदम उठाने जरूरी है, जिसमें जैसे कि रोड है उनके अंदर जो सफेद पट्टी और जो कैटाई है, इस प्रकार की व्यवस्था जो जिला प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि आमजन को इस कोहरे अगर पहले ये तैयारी हो जाती तो सड़क हादसों में जरूर कमी लाई जा सकती है, क्योंकि इस होगा या उसके ऊपर जो व्हाइट पट्टी या कैटाई का उपयोग उस सड़क के ऊपर होगा तो कहीं ना कहीं हादसों के अंदर जो कमी है जरूर लाई जा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो पिछले 10 दिन से लगातार जो ठंड का प्रकोप महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ अक्षय। रजत सिसोदिया भी लगातार बने हुए। रजत, देखिए बल्लभगढ़ में हमने जिस तरह से वो तस्वीरें भी देखी जब किस तरह से तमाम नियमों की अवहेलना जो है वो की जा रही थी बढ़ते पॉल्यूशन के बीच। फिलहाल क्या कुछ स्थिति और किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? जो नियम लागू किए गए थे क्या उनकी पालना की जा रही है? जी साधना, आपको बता दूं कि जिस तरीके से बल्लभगढ़ में दीपावली से पहले से ही AQI लेवल 200 को टच करते हुए नजर आया था, तो वहीं बीच में AQI लेवल बल्लभगढ़ में 500 के करीबन पहुंचा था। तो वहीं अभी की बात की जाए तो लगभग 200 से ऊपर जो है AQI लेवल बना हुआ है। कहीं ना कहीं काफी अनहेल्थी AQI लेवल है जो फिलहाल भी बल्लभगढ़ में बना हुआ है। हालांकि देखिए, इसे रोकथाम के लिए तमाम ग्रेपों के जो नियम है उन्हें लागू तो जरूर किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो तमाम अवहेलनाएं इन नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ती हुई नजर आई, फिर चाहे वे प्राइवेट तौर पे कही जाए या फिर वे सरकारी तौर पे की जाए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से एलिवेटेड पुल का कार्य चल रहा था उस पर कोई भी रोकथाम नहीं की गई, ना ही जो नियम थे
जिस तरीके के नियम से कि उसको चारों ओर से कवर करके छिड़काव करने के बाद कार्य किया जाए, ऐसा कोई भी काम वहां पे होता हुआ नजर नहीं आया। तो वहीं जगह जगह पर प्लास्टिक के कूड़ों में आग लगती हुई नजर आई। तो वहीं जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी चिमनी में से लगातार काला धुआं निकलते हुए नजर आया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नियमों को तो लागू जरूर किया गया, लेकिन उनकी अवहेलनाएं भी लगातार होती हुई नजर आई, सरेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई इन अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ होती हुई बिल्कुल नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक और जहां कागजी स्तरों पर ग्रेपों को जो है लागू किया गया है, लेकिन उनको जो है उनकी धज्जियां उड़ती हुई सरेआम नजर आई, तो उनकी रोकथाम के लिए कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही, जिसके कारण AQI लेवल नीचा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो वहीं इसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वह सांस लेने की दिक्कत की बात की जाए या फिर आंखों की जलन या फिर स्किन एलर्जी जैसी बीमारियों की बात की जाए। वहीं दिन के समय में जो है लगभग AQI लेवल 150 से 180 के बीच में बना रहता है, तो वहीं सुबह और शाम के समय यही AQI लेवल 200 से 250 के ऊपर तक जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर निकलने में खास तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि घरों से बाहर जरूरी काम पड़ने पर ही निकले और सांस के और हार्ट के मरीज जो है घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। लेकिन फिर भी अगर लोगों को निकलना पड़ता है तो आंखों पर चश्मे और मुंह पर मास्क लगाकर निकले। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से लगातार AQI बढ़ रहा है, इस पर कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की और लोगों की सरेआम होती हुई नजर आ रही है। सुबह से शाम तक तमाम जगहों पर आग लगती हुई नजर आती है, जहां एक और ग्रेप के नियमों में यह भी इंक्लूडेड है कि किसी भी रेस्टोरेंट में जो है भट्टी नहीं जलेगी। वहीं सरेआम बीच रोड पर भट्टी जलती हुई नजर आ रही है। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं एक्शन लेने की काफी जरूरत है ताकि AQI लेवल डाउन हो पाए। जी साधना। बिल्कुल रजत, आपने सही कहा, प्रशासन को भी अब समझना होगा कि किस तरह से AQI अगर नहीं संभल रहा है तो ऐसे में लोगों को जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत भी हो जाती है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। अक्षय, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।